महामंत्र चहि जपत महेशु। काशी मुकुट हेतु उपदेशु। वो महामंत्र कौन सा है जिसको महेश यानी भगवान शिव काशी में बैठ करके जाप करते हैं? महामंत्र जहि जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु। भारत में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, संहिता आदि जितने भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, उसके अतिरिक्त नानक, कबीर, जैन, बौद्ध, जो भी भारत में उत्पन्न धर्म हैं, धर्म की मतलब संप्रदाय हैं, धर्म तो एक ही है सनातन, लेकिन जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो गुरु मार्गी हों, चाहे दर्शन पर आधारित हों, वैदिक हों, सभी ने एक मत से, एक स्वर से ओंकार की महिमा का गुणगान किया है। नानक जी कहते हैं एक ओंकार, वहां वेद बोलता है ओम तत्सत। यह ओम ओंकार हम चाहे जैसे लिखें, क्योंकि लिपियों का अंतर है तो लिखने में अंतर है, और उच्चारण भी लोग अपने अपने भाषा के अनुसार, अपने अपने मदर टंग के अनुसार करते हैं, किंतु वास्तव में जैसा कि तुलसीदास बाबा ने कहा कि महामंत्र जहि जपत महेशु, इसको स्वयं ईश्वर ही जपते हैं, वही उच्चरित करते हैं। मनुष्य के बस की बात नहीं है कि ओंकार का उच्चारण कर सके, क्यों? यह प्राकृतिक ध्वनि है, यह अनाहत ध्वनि है। ये नेचुरल सॉन्ग है, इसको बनाया नहीं जा सकता, उच्चरित नहीं किया जा सकता अपने प्रयास से। अनाहत है, बिना आहत हुए ये ध्वनि निकलती है, ओंकार का जप होता है। स्वयं परमात्मा जपते हैं, मनुष्य के बस की बात नहीं है। मनुष्य सुन सकता है, सुनना हमारे अधिकार में है, सुनना हमारे बस में है, लेकिन हम बोल सकें, कर सकें, उत्पन्न कर सकें ओंकार को, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये प्राकृत है, अनाहत है। वहीं एक चौपाई और आती है तुलसीदास बाबा की, जिसमें उन्होंने साबर मंत्र की विवेचना किया है कि अनगढ़ आखर अर्थ न जापू, अप्रगट प्रभाव महेश प्रताप। तो इस प्रकार से तमाम लोगों ने मंत्र की रचना किया और उसका नाम दिया साबर मंत्र।
लेकिन तुलसीदास बाबा की इस चौपाई से कि अनगढ़ आखर अर्थ न जापू, जब हम उस प्राकृत ध्वनि पर ध्यान देते हैं तो ध्वनि का कोई अक्षर नहीं होता, मतलब अनगढ़ है। विवेचन करना इतना आसान नहीं है कि कौन सी ध्वनि बज रही है। इसमें भी कई प्रकार की ध्वनियां हैं। तो अनगढ़ आखर, आखर मतलब अक्षर है, क्षर नहीं है, इसका निरंतर बज रहा है। अनगढ़ आखर अर्थ न जापू, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ लगाना आप चाहें तो उसको अर्थ नहीं लगा सकते। न जापू, इसका जाप भी नहीं कर सकते। तो फिर ये है कैसे? प्रगट प्रभाव महेश प्रताप, तो ये महेश के प्रताप से ही प्रकट होता है। मैं यानी भगवान शिव की कृपा से ही ये प्रकट होता है। ये प्राकृत ध्वनि है और भगवान शिव की कृपा से ही प्रकट होगी। आपको जो सुनाई पड़ेगी, जब ईश्वर की कृपा होगी तभी आपको सुनाई पड़ेगी। और वह महामंत्र है जिसको भगवान शिव जपते हैं, वही प्रकट करते हैं। इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, महामंत्र है, उपनिषद की वाणी है, ओम तत्सत, नानक देव जी की वाणी है, एक ओंकार। इससे बड़ा कोई है नहीं। और यही जीवन का आधार है, यही सृष्टि का आधार है। और आज नासा के वैज्ञानिकों ने इसे सूर्य की ध्वनि कह करके खोज किया है। तमाम सारे वीडियो हमने देखे हैं। अब उसी ध्वनि को सूर्य की ध्वनि कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के वो सूर्य की ध्वनि हो, सूर्य की ध्वनि हो या शिव की ध्वनि हो, लेकिन है प्राकृत। और वही सिद्ध योगी लोग उसी को सुनते हैं। अनाहत ध्वनि का नाम तो बहुतों ने सुना होगा। अनहत बाजा बाजियां चहुदिस भया प्रकाश। और स्वामी ब्रह्मानंद ने एक भजन ऐसे बनाया कि बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, अब बहिरा सुनी सुनी मस्त होत है तन की होश बिसारी रे। तो आज हमारा उद्देश्य यह है कि लोग विभिन्न प्रकार से लिखते हैं। कोई अ ई म लिखता है, कोई ओ म लिखता है, कोई ऊ लिख करके उसमें बिंदी वगैरह लगा करके लिखते हैं। तो लिपि अलग अलग है और लोग इसमें झगड़ा भी करते हैं कि ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही है, ये वाला नहीं सही है, ये वाला सही है। तो भाई जो मनुष्य बनाएंगे उसको अपने अपने विवेक के अनुसार अलग अलग ही बनाएंगे। तो लिखने में और बोलने में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह प्राकृत है, अनाहत है। तो जो प्राकृत है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है कि उसमें हम जरा भी परिवर्तन कर दें। तो झगड़ने की बात नहीं है, बात है स्वीकार करने की। तो आप लिखने पे, पढ़ने पे, तमाम सारी चीजों पर न जाइए, केवल सुनने पर जाइए। सुनिए और उसका आनंद लीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। धन्यवाद।